हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेस्ट सीटेट मैथ में पढ़ाया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पढ़ाया जा रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की आपकी आज लास्ट क्लास है। टाइप टाइप 5 आपको बचा था, वो आज को आपको करा दिया जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका समाप्त हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जहां से जैसा क्वेश्चन बनना था सब आपको हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे जाइए वीडियो को देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आता है, सिंपल इंटरेस्ट भी आपका आता है, एक या दो क्वेश्चन आपका। इसके नेक्स्ट जो आपको और वीडियो आपको पसंद आए, हमारे यह वीडियो ज़्यादा शेयर किए, लाइक किए, सब्सक्राइब किए चैनल को, अपना फीडबैक जरूर दें। हमने टॉपिक वाइज जो पढ़ाया है सबका प्लेलिस्ट बना दिया है, जाइए चैनल पर सर्च कीजिए, चैनल वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज में प्लेलिस्ट में मिलेगा, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। जो लोग नहीं देखे हैं जाइए देखें और फीडबैक देखकर अगर वीडियो पसंद आए फीडबैक जरूर दें और ज़्यादा शेयर किए, लाइक किए, सब्सक्राइब किए चैनल को। आप लोग अपने परिवार को बड़ा करिए। जैसे हम आपको आज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, सब कुछ कंटेंट दे रहे हैं, फिर और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे, सब फ्री देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको कहीं जाने की जरूरत 30 में हम 30 आपको दिला सकेंगे। 30 में 30 नंबर जो आपका मैथ पूछा जाता है हम दिलाएंगे आपको। केवल आप मेहनत से पढ़िए और जो क्वेश्चन हम बताते हैं क्वेश्चन के टिक जो बता रहे हैं उसको टिक के जरूर याद रखिए, क्योंकि टिक ही आपको जो समय बताता है इस पेपर में, एग्जाम हॉल में आपको। तो आइए हम देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे। आपका क्या पढ़े हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहा जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। टाइप आपका 5 है। क्या है? टाइप 5 है आपका। जब हमें ब्याज छमाही और तिमाही है, क्या हो? जब ब्याज हो छमाही और तिमाही दिया जाए तो इस पर हम क्वेश्चन आप करेंगे। जब ब्याज छमाही और तिमाही, क्या हो? तिमाही, जब ब्याज छमाही और तिमाही जोड़ा जाए टाइप 5 आपका है जब ब्याज छमाही और तिमाही जोड़ा जाए। छमाही मतलब आपका एक साल में कितने छमाही होते हैं? 2 छमाही। एक साल में अगर कोई आपका कितने छमाही, एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं? आपका छमाही कितने होते हैं? 2 होते हैं। छमाही मतलब आपका 6 मंथ को 6 जो माह आपका होता है। एक साल में दो बार आपका 6 महीना, 12 साल का होता है, 12 महीना होता है एक साल में आपका। एक साल में 12 महीना, तो एक साल में कितना? 2 छमाही हो जाएगा। अगर आपका तिमाही पूछा जाएगा, आपको क्या है? तिमाही पूछेगा। जैसे अगर तिमाही आपका पूछा जाए, तिमाही मतलब आपका 4 तिहाई 12 होता है आपका। क्या होता है? 4 तिहाई 12 आता है। अब देखिए जैसे अगर हमें दर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में छमाही और दर हो आपका, उसमें हम क्या करते हैं? जब तिमाही दर आपको निकालना होता है, क्या है? तिमाही दर आपको जब निकालना होता है तो हम दर में क्या करते हैं? जो दर आता है, रेट आपका आता है, उसमें हम
4 से भाग दिए। 4 से क्यों भाग देते हैं? क्योंकि अगर 4 तिमाही 12 होता है आपका 4 महीना, तो जो दर होता है उसमें क्या करते हैं, जब दर आपको दिया रहा तिमाही में हमें 4 से भाग करते हैं, और समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्षों की संख्या में क्या करते हैं, वर्षों की संख्या में 4 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, जब हमें दर तिमाही दिया हो तो हम 4 से भाग करते हैं, और समय जो आपका दिया है उसमें क्या करते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं। समय में हम 4 से गुणा कर देते हैं जब आपका तिमाही दर दिया हो तो। और जब छमाही आपका हो, क्या है, छमाही जब हो आपका छमाही दर, तो एक साल में 2 छमाही होता है। यहाँ आपका दर बटा 2 कर दीजिए, तो हम दर में क्या करेंगे, रेट में 2 से भाग करेंगे, और जब समय निकालना हो तो 2 से हम वर्षों की संख्या में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समय निकालने के लिए वर्षों की संख्या में हम 2 से गुणा करते हैं। आ गया होगा समझ में? आपको आशा करते हैं जो समझाया समझ में आ गया। ना समझ में आया आइए एक बार और देखिए। तिमाही दर जब हमें दिया हो तो 4 से भाग करते हैं, छमाही दर दिया हो तो 2 से भाग करते हैं। अगर छमाही या कोई सिर्फ तिमाही समय है तो वर्षों की संख्या 4 से गुणा करते हैं, और छमाही में हो तो वर्षों की संख्या क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। समझ में आ गया होगा? और नहीं समझ में आएगा तो अभी क्वेश्चन आपको कराएंगे, समझ में आ जाएगा। आप चिंतित ना कीजिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, और इसके लिए आपका सूत्र होता है। अभी आइए देखिए पहले क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, क्वेश्चन नंबर दिया है, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, तिमाही जोड़ा जाए तो, तिमाही जोड़ा जाए तो 2000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का 9 माह का क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ऑप्शन ए दिया है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। देखिए आज के क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, आज आप ऐसे करेंगे। देखिए क्या कर रहा है, पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, तिमाही जोड़ा जाए। तिमाही के लिए हमने क्या बताया है, दर में 4 से भाग और समय में 4 से गुणा करते हैं। जोड़ा जाए तो 2000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्या होगा, 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आगे सुन लो, यहां आपको देखिए दिया है आर आपका पी दिया है, पी आपको कितना दिया है, 2000 रुपया। मूलधन आपका 2000 रुपया दिया है, कितना दिया है, 2000 रुपया। आर आपका कितना है, 12% पर दर आपका दिया है 12%। तो यहाँ आपको कहा तिमाही जोड़ा जाए, क्या किया जाए, तिमाही जोड़ा जाए। जब तिमाही के लिए आपको हमने क्या बताया है, तिमाही के लिए हम क्या करते हैं, दर में 4 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। हमारा यहाँ आ जाएगा
12/4 कितना आ गया 3%। 4 3 12 कितना आ गया 3%। अब आपका यहाँ आपका 9 है। समय में क्या करते हैं हम गुणा करते हैं। समय आपका 30 कितना दिया है 9 माह दिया है। क्या दिया है 9 माह दिया है। और 9 माह में कितने तिमाही होते हैं 3 तिमाही होते हैं। हम 3 से भाग दे देंगे। कितने से 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3 तिमाही आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 3 है तिमाही। अब देखिए यहाँ आपको पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमने क्या सूत्र बताया आपको। देखिए CI = आपका सूत्र होता है P कोष्टक में 1 + R/100 की पावर T -1। ये आपका सूत्र है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। CI आपको निकालना है। P का मान दिया 2000 रख दीजिए 2000 कोष्टक में 1 + R का मान कितना है 3%। 3/100 T का मान कितना है 3 है आपका। 3 - 1 यहाँ से आपका आ जाएगा 2000 कोष्टक में 100 कम 100 3 जोड़िएगा कितना आपका 3 आएगा। 103/100 की घाते 3 - 1 यहाँ आपका आ जाएगा 2000 गुणे 103 गुणे 103 गुणे 103/100 गुणे 100 गुणे 100 -1। अब 103 का 3 बार गुणा करेंगे और फिर आपका 100 का 3 बार गुणा करेंगे। देखिए कितना आता है। यहाँ हमने आपको निकाल के रखा है। यहाँ आ जाएगा आपका 2000। देखिए 103 का गुणा 3 बार हम करेंगे कितना आएगा 10,000 सॉरी 10 नहीं 10 92 727 कितना है 727 बटे 1 लिखकर 6 जीरो और -1 कर दीजिए। आगे समझ में। अब यहाँ देखिए 2000 गुणे इतने का हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख का 1 में गुणा करें 10 लाख फिर 10 लाख से हम घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 9 2 92,727 बटे कितना आपका 10 लाख 2 2 4 2 6। आगे सुन में इतना। इसको हम जब काटेंगे तो काटने के बाद हमारा 3 जीरो जीरो कट जाएगा 3 जीरो जीरो कट जाएगा। यहाँ से हमारा काटने पिटने के बाद आंसर आ जाएगा। इसका CI आपका आ जाएगा। यहाँ से लिख लीजिए 100 कितना है 185.45 ये आपका इतना आएगा आंसर। आगे समझ में नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। देखिए इसका जो क्वेश्चन है थोड़ा आपका लंबा जाएगा विस्तृत रूप से आपका जो 6 माही में आपका अभी तो मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यह 4,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सभी ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए, यदि ब्याज क्या किया जाए, छमाही जोड़ा जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। कितने रुपए का? 4,000 रुपये का 8% दर से। और यहाँ पर लास्ट में कह रहा है यदि ब्याज छमाही हो। क्या हो? छमाही हो। छमाही के लिए हम क्या करते हैं आपको बताया है, छमाही के लिए दर में हम 2 से भाग करते हैं और समय में क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं। आइए देखिए, आपका पी दिया, आपका मूलधन आपका कितना है? 4,000 है। कितना है? 4,000 रुपया। आर आपका है 8%। कितना है? 8/2 आ जाएगा। जब छमाही है 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 4% आ जाएगा आपका। फिर यहाँ नेक्स्ट में आपका समय टी दिया है, 2 वर्ष दिया है। कितना? 2 वर्ष दिया है। ये आपका छमाही है, फिर क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब टी का मान रखिए, सूत्र हमने जो बताया है 4,000 चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4,000 कोष्टक में 1 प्लस आर का मान कितना है? 4/100। टी का मान कितना है? 4 - 1। यहां से हमारा आ जाएगा 4,000 100 का 1 में गुणा करेंगे, 100 कम 100, 4 दे जाएगा। कितना आ जाएगा? 104/100 की घाते कितना है? 4 है -1। यहां से आपका आएगा 4,000 104 गुणे 4 बार, 104 गुणे 104 गुणे 104 कितनी बार? 4 बार बटे 100 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 -1। गुणा करिए, देखिए गुणा करने पर कितना आएगा आपको बता रहे हैं हमने। एक मिनट यहाँ काट के छोटा कर लीजिए। देखिए आपको कट रहा है 25 चौक के 100 कितना हो गया? 25 चौक के 100। यहाँ आपको छोटा कर दीजिए, इतना लंबा गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको। 25 चौक के 100 यहाँ आपका आ जाएगा 4,000 कोष्टक में 1 प्लस 1/25 और कितना है? 4 - 1। कितना आ गया? 4। अब देखिए 25 से कम 25, 25 से 26 आ जाएगा। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 26/25। क्या लिख सकते हैं? 26/25। अब यहाँ आपका आ जाएगा नेक्स्ट में 4,000 कोष्टक में 26 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 26 बटे 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 25 और -1 कर दीजिए। जब हम गुणा करेंगे 4,000
गुणा, इसका हम गुणा करेंगे, जहां हमारा आ जाएगा 45 69 76 माइनस, इसका हम गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 39 0 625 बटे 39 0 625। घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 4000 गुणे, यहां से आपका आएगा 6 6 3 5 66,351 बटे 39 0 625। जब इसमें भाग देंगे इसका तो आपका आ जाएगा, इसका भाग देने पर आ जाएगा 669.43 रुपया। आगे सुन में नोट कर लीजिए। देखिए, जब भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा छमाही या तिमाही को क्वेश्चन नहीं हो, क्योंकि छमाही तिमाही जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग हो जाता है, इसलिए आपका इसका क्वेश्चन नहीं बनता है। और बनेगा भी तो छोटा आपका बनेगा, तो 4000 5000 6000 नहीं देगा, मूलधन आपको कम देगा, इसलिए आपका इतना लंबा गुणा भाग नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा समय लगेगा। जो एग्जाम में इतना लॉन्ग नहीं आता है। आपको सिलेबस में है तो बता दे रहे हैं, मान लीजिए आपका आ गया तो आप लोग जाने रहेंगे नियम, तो आप लोग हल कर ले जाएंगे। मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, किया है, राम ने छमाही पर रहीम को 800 रुपया, राम ने छमाही पर रहीम को 800 रुपया 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में रहीम को कितना धन, अवधि के अंत में रहीम को कितना धन लौटाना पड़ेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, राम ने छमाही पर रहीम को 800 रुपया 10% वार्षिक दर से कितने वर्ष के लिए, 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में रहीम को कितना धन वापस लौटाना पड़ेगा। मतलब आपका क्या पूछ रहा है, निश्धन पूछ रहा है। निश्धन का हमने सूत्र आपका बताया, ए इक्वल टू पी कोष्ठक में 1 + r/100 की पावर 3। ए आपका क्या है, अमाउंट है, मतलब निश्धन है। पी आपका मूलधन है, प्रिंसिपल जिसे कहते हैं। आर आपका दर है, पी आपका समय। यहाँ आपको निश्धन पूछा जा रहा है, तो एक बार यहाँ पर क्या छमाही है, क्या है छमाही है 10% आपका, आर इक्वल टू 10% है। जो छमाही पूछा 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 5% आ जाएगा आपका। और 30 इक्वल टू आपका कितना है, 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष मतलब 3/2,
कितना 1/1/2 बराबर कितना 3/2 और छमाही है 2 से गुणा कर देंगे तो 2 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा आपका। कितना 30 कितना आ गया 3 बस। अब देखिए यहाँ मान रख दिए पी आपका दिया है कितना 800 रुपया 800 कोष्टक में 1 प्लस आर का मान कितना है 5% 5/100 और टी का मान कितना है आपका 3 आया है 3 रख दीजिए तो आपका कट जाएगा 20 आ जाएगा 20/2500 यहाँ से आ जाएगा 800 गुणे 20 कम 20 21 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20 कितना आ गया 21/20 आपका 0 0 काट दीजिए 0 0 2 दूना 4 दूना 8 और 2 दहा में 10 कितना आ गया 10 21 गुणे 21 गुणे 21/10 यहाँ आ जाएगा ये आपका कितना 21 का क्यूब कितना होता है 9261/10 10 से भाग देंगे हम तो आ जाएगा 9926.1 रुपया आपका। ये आपका क्या है डिविजन आ गया, नोट कर लीजिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो सवाल थे आपको समाप्त हो गए। नेक्स्ट आपका हम चालू करें मेंसुरेशन। क्या करेंगे मेंसुरेशन, जो आपका सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका सीटेट से ज्यादा मेंसुरेशन से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है।